हेलो दोस्तों, प्रजापति एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। मैं भगवान जी पंडित कल आपको सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 1 के बारे में जानकारी दी थी। अर्थात हम लोग कल सिंधु घाटी सभ्यता के बेसिक कंसेप्ट को जाने थे। सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका नाम क्या से क्या चेंज हुआ, उसके बाद इसमें क्या विशेषताएं थे, और पार्ट 2 में जो हम इसको ऑब्जेक्टिव कलेक्ट किए हैं, हालांकि इसमें बहुत कुछ छूट गया है, आगे भी बनाएंगे हम वीडियो। तो पार्ट 2 में जो कंसेप्ट जो ऑब्जेक्टिव्स जहां से आते हैं वो उसको कलेक्ट किए हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं पार्ट 2 सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की खोजकर्ता दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और 1921 में इनकी खोज हुआ था 1921 में। और इसमें जो मुख्य व्यवसाय था व्यापार था, उसके साथ साथ इसमें जो है घर बनता था वो पक्की ईंट का बनता था। इसके साथ साथ इसमें जो है खोजकर्ता जो थे सर मार्शल के नेतृत्व में इसकी जो उस समय पुरातत्व विभाग के प्रभारी थे सर मार्शल, उसके नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। लेकिन अगर सिंधु घाटी सभ्यता की खोजकर्ता का नाम आता है तो उसका नाम आता है दयाराम साहनी। अब पढ़ते हैं जो कहाँ कहाँ इसका स्थल खोला गया। हम लोग जानते हैं जो इनकी 3 देश में हुई थी। पहला भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 जगह जो है इसके स्थल खोजे गए हैं। लगभग 1600 स्थल खोले गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो प्रथम स्थल कहाँ खोजे गए थे। प्रथम स्थल सबसे पहले हड़प्पा नगर खोजा गया था, जिसका जो रावी नदी के तट पे है, यह पाकिस्तान में पड़ता है। तो सबसे पहला सवाल होता है जो हड़प्पा कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान पड़ता है। किस नदी के तट पे पड़ता है, तो रावी नदी के तट पे पड़ता है। और इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और ये क्वेश्चन और आता है जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहला नगर खोजा गया था उसका नाम क्या है, तो हड़प्पा है। ये याद रखना है, रावी नदी के तट पे है और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 में। और देखते हैं इसमें प्रमुख बिंदु क्या है। पहला बिंदु तो यह हो गया, सबसे पहली सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला नगर हड़प्पा। दूसरा पॉइंट हो गया जो हम लोग जानते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में कब्रिस्तान और शमशान दोनों की जानकारी मिली है। तो इसमें जो है खास करके कब्रिस्तान की जानकारी मिली है, जो मतलब मुर्दा को जो है जलाया, इसमें जो है मुर्दा को दफनाया जाता था। और दूसरा काश दर्पण की भी जानकारी मिली है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा अन्न भंडार, 3 चीज की जानकारी मिली है। पहला काश दर्पण की, दूसरा कब्रिस्तान 837 और अन्न भंडार, तीनों की जानकारी मिली है। हम जान गए हड़प्पा क्या। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए मोहनजोदड़ो। हम जानते हैं कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा शहर का नाम आता है तो मोहनजोदड़ो आता है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल का नाम आता है तो मोहनजोदड़ो का आता है। यह कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में है। सबसे बड़ा नगर है और किस नदी किनारे है, सिंध नदी किनारे है। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, सिंध नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता कौन है, राखाल दास बनर्जी। इसकी खोज कब हुई थी, 1921 में। तो मोहनजोदड़ो से पहला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन, तो मोहनजोदड़ो। कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के किनारे है, सिंध नदी के किनारे। खोजकर्ता कौन है, राखाल दास बनर्जी है। और इनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें इंपॉर्टेंट ये आता है शमशान, इसमें अग्निकुंड के बारे में पता चली है। दूसरा काश मूर्ति के बारे में पता चली है। तीसरा पुरोहित की मूर्ति के बारे में पता चली है। चौथा महाविद्यालय की बारे में, विशाल स्नानागार के बारे में। इसकी जो प्रमुख विशेषता है, काश मूर्ति मिली है, पुरोहित की मूर्ति मिली है, महाविद्यालय मिली है, विशाल स्नानागार मतलब जहाँ पे सभी व्यक्ति आपस में सभी व्यक्ति नहाते थे, जहाँ पे वही विशाल स्नानागार का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो किस सभ्यता में किस नगर में विशाल स्नानागार का पता चला है, तो ये हो गया मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो में काश मूर्ति का भी पता चला है, ठीक है। काश दर्पण का पता कहाँ चला है, हड़प्पा में। तो तीसरा चलते हैं लोथल। लोथल ये कहाँ है, लोथल ये भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिला में है। याद रखने वाली बात है लोथल। और ये किस नदी किनारे है, भोगबा नदी किनारे है। पहला लोथल कहाँ है, अगर आपको देश पूछेगा तो भारत हुआ, और राज्य पूछेगा तो गुजरात। और गुजरात में किस जिला में, अहमदाबाद में। और किस नदी किनारे है, तो भोगबा नदी किनारे है। इसकी खोज किसने की थी, रंगनाथ राव। याद रखना है, किसने की थी, रंगनाथ 1957 में। और पूछ देगा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन है, तो ये लोथल ही होगा। ये बहुत सारे एग्जाम में आया भी है।
आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। जो पतन नगर, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह किस नगर को कहा जाता है? तो लोथल को कहा जाता है। उसके बाद यहाँ घोड़े की मूर्ति भी मिली है। अग्निकुंड, अग्निकुंड से मिली है। हाथी दांत भी मिली है। तो 4 बात याद रखना। सबसे पहले लोथल कहाँ किस, सिंधु घाटी के नगर लोथल किस देश में पड़ते हैं? तो भारत। किस राज्य में? गुजरात। गुजरात के किस जिला में? तो अहमदाबाद। किस नदी किनारा? भोगवा नदी किनारा। खोज किसने की थी? रंगनाथ राव 1957 में। और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर किसको कहते हैं? तो लोथल में। और घोड़े की मूर्ति, अग्निकुंड और हाथी दांत भी मिले हैं यहाँ। उसके बाद चलते हैं कालीबंगा। कालीबंगा यह भी भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। तो पहला क्वेश्चन आएगा, जो कालीगढ़ कहाँ स्थित है? तो भारत के राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है। और किस नदी के? घाघर नदी किनारे स्थित है। याद रखना पहला, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में हनुमानगढ़ में। और किस नदी किनारा? घाघर नदी के किनारा स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। और राजस्थान के किस जिला में? हनुमानगढ़ में। और किस नदी किनारे है? तो घाघर नदी किनारे स्थित है। किसने खोज की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और इसमें क्या क्या प्रमाण मिला है? जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछेगा कि जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है? तो कालीबंगा से। और भूकंप, देखिए वो पुरातत्व विभाग जो सर जॉन मार्शल ने जब इसकी खुदाई की थी तो उन्होंने कहा था जो इस घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ है भूकंप से हुआ है, इसीलिए यहीं से भूकंप का जो है पता चला है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में भूकंप का जो है, भूकंप किस स्थल से प्राप्त हुआ? भूकंप का प्रमाण। तो आपको कालीबंगा हो गया। उसके बाद चूड़ियां का भी प्रमाण मिला है। भारतीय संस्कृति में चूड़ियां का भी अहम रोल है, तो चूड़ियां का भी पता चला है। उसके बाद देखिए 5वां चलते हैं, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, अगर एक क्वेश्चन आता है जो भारत में कौन ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा है, भारत में स्थित सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर, तो राखीगढ़ होगा। और पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का पूरे विश्व में जो होगा तो मोहनजोदड़ो होगा, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। और राखी गढ़ी कहाँ है? भारत में है। किस राज्य में? हरियाणा के हिसार में स्थित है, ठीक है। यह भी घाघर नदी किनारे स्थित है। और इसका खोजकर्ता सूरज भान है। तो ये याद रखने वाली बात है, जो सूरज भान राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। और हिसार हरियाणा के हिसार राज्य में, घाघर नदी किनारे है। कालीबंगा भी घाघर नदी किनारे है। इसका खोज किसने किया था? सूरज भान। और भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है ये, ठीक है। और ताम उपकरण का भी यहाँ से पता चला है। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। और कब्रिस्तान का पता चला है, काश का पता चला। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, सबसे बड़ा नगर है सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंध नदी किनारे है। खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी। काश मूर्ति का पता चला, महाविद्यालय का पता चला, पुरोहित का पता चला। उसके बाद लोथल कहाँ है? गुजरात में, अहमदाबाद में। किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे। खोज किसने की थी? रंगनाथ राव 1957 में किया था। पतन नगर बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का। उसके बाद कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, हनुमानगढ़ में, घाघर नदी किनारे है। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। और यहाँ से खेत का प्रमाण, भूकंप और चूड़ियां का प्रमाण मिला है। उसके बाद राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। भारत में सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, घाघर नदी किनारे है। और सूरज भान ने इसका खोज किया था। और ताम उपकरण भी यहीं पाए गए हैं। तो अगला वीडियो भी 5 कम से कम 10 प्रमुख स्थल बताएंगे हम, और अभी 5 बताए हैं। अगर इस सबको रिवीजन करें आप लोग। अगर अच्छा लगे तो कमेंट निश्चित करें। और तीसरा वीडियो भी जल्दी आएगा। जय हिंद, जय भारत।